साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ संगत जी, आप सभी के लिए सद्गुरु माता जी से यही अरदास है कि आने वाला ये नया साल आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए। आप सभी के सपने, आप सभी की इच्छाएं पूरी हों और आप सभी सेवा सिमरन सत्संग से जुड़े रहें। सद्गुरु माता जी का आशीर्वाद आप सभी को हर पल मिलता रहे। इस नए साल के मौके पर दासी की आप सभी से भी एक गुजारिश है कि आप सभी अपना प्यार और अपना साथ हमेशा यूं ही बनाए रखिएगा। साखी को और विचारों को अपना भरपूर प्यार ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज इस नए साल की पहली साखी को। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। मुल्तान, जो कि पंजाब में है, मुल्तान का रहने वाला एक ब्राह्मण उत्तर भारत में आकर बस गया। जिस घर में वो रहता था उसकी ऊपरी मंजिल में कोई मुगल दरबारी रहता था। अब प्रातः सुबह ऐसा संयोग बन जाता था कि जिस समय ब्राह्मण नीचे गीत गोविंद के पद गाया करता, उसी समय मुगल ऊपर से उतरकर दरबार को जाया करता था। ब्राह्मण के मधुर स्वर तथा गीत गोविंद की ललित आभा से आकृष्ट होकर वो मुगल सीढ़ियों में ही कुछ देर रुककर सुना करता था। जब ब्राह्मण को इस बात का पता चला तो उसने उस मुगल से पूछा, सरकार, आप इन पदों को सुनते हैं, पर क्या आपको कुछ समझ में आता है? इस बात पर मुगल ने कहा, समझ में तो मुझे एक लफ्ज़ यानी एक अक्षर भी नहीं आता, पर ना जाने क्यों इन्हें सुनकर मेरा दिल गिरफ्त हो जाता है। मेरी तबीयत होती है कि मैं खड़े खड़े इन्हें ही सुनता रहूं। आखिर किस किताब में से आप इन्हें गाया करते हैं? ब्राह्मण कहने लगा, सरकार, गीत गोविंद के पद हैं ये। यदि आप पढ़ना चाहें तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। इस प्रस्ताव को मुगल ने स्वीकार कर लिया और कुछ ही दिन में उन्हें सीखकर वो मुगल स्वयं उन्हें गाने लग गया। एक दिन ब्राह्मण ने मुगल को कह दिया, आप गाते तो हैं, लेकिन हर किसी जगह इन पदों को नहीं गाना चाहिए। आप इन अद्भुत अष्टापदियों के रहस्य को भी नहीं जानते, क्योंकि जहाँ कहीं ये गाए जाते हैं वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित रहते हैं। इसीलिए आप एक काम करिए, जब कभी भी आप इन्हें गाएं तो श्याम सुंदर के लिए एक अलग आसन बिछा दिया करें। मुगल ने ब्राह्मण से कहा, वो तो बहुत मुश्किल है। बात यह है कि हम लोग दूसरे के नौकर हैं और अक्सर ऐसा होता है कि दरबार से वक्त बेवक्त हमें बुलावा आ जाता है और हमको जाना पड़ता है। तो ब्राह्मण कहने लगा, आप ऐसा करिए, जब आपका सरकारी काम खत्म हो जाया करे तब आप इन पदों को एकांत में गाया करिए। मुगल कहने लगा, ये भी नहीं हो सकता, मुझे आदत जो पड़ गई है। और रही घर बैठकर गाने की बात, सो कभी तो ऐसा होता है कि 2-2, 3-3 दिन और रात भी हमें घोड़े की पीठ पर बैठकर गुजारनी पड़ती है। ब्राह्मण कहने लगा, अच्छा, तो फिर ऐसा किया जा सकता है कि घोड़े की जिन के आगे एक बिछोना श्याम सुंदर के विराजने के लिए बिछा दिया करें और ये भावना मन में रख लें कि आपके पद सुनने के लिए श्याम सुंदर वहां आकर बैठे हुए हैं। साध संगत जी, मुगल ने स्वीकार कर यही नियम बना लिया और घर पर ना रहने की हालात में घोड़े पर चलता हुआ ही गीत गोविंद के पद वो गुनगुनाया करता। एक दिन वो मुगल अपने अफसर के हुक्म से उसे जैसा खड़ा था उसी हालात में घोड़े पर सवार होकर कहीं जाना पड़ा। वो घोड़े की जिन के आगे बिछाने के लिए बिछोना भी साथ नहीं ले जा सका। रास्ते में चलते चलते वो मुगल अपनी आदत के अनुसार पदों का गायन करने लगा। गायन करते करते अचानक से उसे लगा कि घोड़े के पीछे पीछे घुंघरुओं की आवाज़ आ रही है। पहले तो मुगल ने समझा कि उसे वहम हुआ है, लेकिन जब उसे झंकार में लय का आभास हुआ तो उसने घोड़ा रोक लिया और उतर कर वो देखने लगा। उसी पल श्याम सुंदर ने प्रकट होकर मुगल से पूछा, सरदार, आप घोड़े से क्यों उतर पड़े और आपने इतना सुंदर गायन बीच में ही क्यों बंद कर दिया? मुगल तो हक्का बक्का होकर सामने खड़ा देखता ही रह गया। भगवान की रूप माधुरी को देखकर वो मुगल तो इतना खो गया कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। आखिरकार बोला, आप संसार के मालिक होकर भी मुझ मुगल के घोड़े के पीछे पीछे क्यों भाग रहे थे? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग नहीं रहा,
मैं तो आपके पीछे पीछे नाचता हुआ आ रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते हो कि जिन पदों को तुम गा रहे थे वो कोई साधारण काव्य नहीं है। तुम आज मेरे लिए घोड़े पर गद्दी बिछाना भूल गए तो क्या मैं भी नाचना भूल जाऊं? मुगल को अब मालूम हुआ कि मुझसे अब कितना भारी अपराध हो गया है। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि वो पराधीन था। अगले दिन प्रातः से ही उस मुगल ने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और वैराग्य लेकर श्याम सुंदर के भजन में लग गया। साध संगत जी, बिल्कुल सही बात है कि एक बार भगवान की रूप माधुरी को देख लेने के बाद संसार में भला और देखने को क्या रह जाता है। यही मुगल भगत बाद में भगवान की कृपा से मीर माधव के नाम से विख्यात हुए। साध संगत जी, ऐसे ही कुछ अन्य भक्त भी भगवान के हुए हैं जिनके लिए भगवान खुद उनके काम करने आते थे। ऐसी ही एक भक्त थी, भक्त शिरोमणि जनाबाई। जनाबाई सेविका थी। उनका सौभाग्य ये था कि वो संत नामदेव जी के घर में परिचारिका का काम करती थी। पानी भरना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना और चक्की पीसना ये उनका रोज का काम था। अब संत के घर में तो हमेशा भगवान का भजन कीर्तन होता था, भक्ति की धारा बहती थी। धीरे धीरे जनाबाई भी इस सरिता में स्नान करने की अभ्यस्त हो गई। मन और प्राणों के द्वार खुल गए। भक्ति का प्रवाह उनके अंदर तक होने लगा। अब तो जनाबाई के मुख ही नहीं, प्राणों से भी भगवान के नाम का निरंतर उच्चारण होने लगा था। अब एक बार एकादशी के दिन संत नामदेव जी के यहाँ भगत मंडली जमा हुई थी। पूरी रात भगवान का भजन कीर्तन चलता रहा। दिन भर के व्रत के चलते जनाबाई ने अन्न ग्रहण नहीं किया था। भक्त जन कीर्तन करते रहे और एक कोने में बैठकर जनाबाई प्रेमार्शु बहाती रही। आखिरकार भजन खत्म हुआ और जनाबाई घर लौट गई। पूरी रात की थकान थी। अगले दिन उन्हें उठने में देरी हो गई। जब नींद खुली तो हड़बड़ाकर उठ बैठी और इसके बाद वो शिरोमणि भक्त नामदेव जी के घर पहुंची। झाड़ू लगाया, बर्तन मांजे और कपड़े धोने के लिए नजदीक की चंद्रभागा नदी के किनारे पहुंची। कपड़े धोते धोते उन्हें ध्यान आया कि जिस कमरे में कीर्तन होता है उसे व्यवस्थित करना तो वो भूल ही गई। अब कपड़े धोने के लिए डुबाए जा चुके थे। उन्हें छोड़कर जाना भी संभव नहीं था। जनाबाई का हृदय अपने आराध्य के लिए पूरी व्यवस्था नहीं कर पाने के बोझ से भर गया। अब भगत के मन की पीड़ा भगवान तक पहुंच जाती है तो भगवान भी कोई ना कोई उपाय तो जरूर करते हैं। जनाबाई चिंता में बैठी ही थी कि तभी एक वृद्ध महिला वहां आ गई और पूछने लगी, आखिर तुम किस चिंता में डूबी हो? जनाबाई ने सारी परेशानी बता दी। वृद्ध महिला ने कहा, जाओ तुम कीर्तन का कमरा ठीक करो, मैं तुम्हारे कपड़े धो दूंगी। अब जनाबाई को तो जैसे संजीवनी मिल गई। उन्होंने कहा, माता तुम कपड़े धोना मत, बस केवल देखभाल करती रहो, मैं अभी कमरा ठीक करके आती हूँ। जनाबाई को इतना भी अवकाश नहीं था कि वो सोचती कि आखिर ये वृद्धा है कौन और उसके मन की व्यथा को उन्होंने इतनी आसानी से कैसे जान लिया। जनाबाई भागी और कमरे की व्यवस्था करके उल्टे पांव लौटी। तभी उन्होंने दूर से देखा कि वो वृद्ध महिला जा रही थी और सारे कपड़े धुल कर सूख रहे थे। कपड़े धुल भी गए, सूख भी गए। ये सारा काम इतनी जल्दी कैसे हो गया? जनाबाई तुरंत उस वृद्ध महिला के पीछे दौड़ी और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी। तभी जनाबाई को ठोकर लगी और वो गिर गई। थोड़ी देर के लिए उनकी दृष्टि ओझल हुई और वृद्ध महिला उनकी नजरों के आगे से अदृश्य हो गई। लेकिन गीली मिट्टी पर उस वृद्ध महिला के पैरों के निशान बन गए थे। जनाबाई तुरंत जाकर वापस लौटी। भगत नामदेव जी के यहाँ सभी भक्त जमा थे। उन्होंने ये घटना सभी को सुनाई। सभी ने आकर पैरों के उस निशान के दर्शन किए। साध संगत जी, उस मंडली में बड़े बड़े संत और महात्मा थे। वो पहचान गए कि ये तो साक्षात महामाया के पांव के निशान हैं। नामदेव जी ने कहा, जनाबाई तुम धन्य हो जिनके लिए स्वयं महामाया ने आकर कपड़े धोए। अब इस घटना के बाद से जनाबाई की तो दशा ही विचित्र हो गई। वो भक्ति में इतना लीन हो गई कि उनके रोम रोम से हर समय भगवान का नाम निकलने लगा। फिर तो ये रोज की कहानी हो गई। जैसे ही जनाबाई भक्ति और प्रेम में अपनी सुध-बुध खोती थी, भगवान आकर उनकी जगह काम करने लगते थे। कभी चक्की पीस दी तो कभी कुछ दूसरा काम कर दिया। जब जनाबाई का भावावेश खत्म होता था तब उन्हें दिखता था कि काम तो हो चुका है। साध संगत जी, ऐसे ही भगवान के कुछ भक्त हैं
जिनके लिए भगवान खुद आकर उनके काम करते थे और उनसे दूर नहीं रह सकते थे। धन्य है ऐसे भक्तों की भक्ति को। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।